जिस समय खामेनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था। ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर। अरागाची ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने पर जवाबी कार्रवाई होगी। अगर ईरान के पड़ोसी देशों में ये अमेरिकी ठिकाने नहीं होते तो उन पर जवाबी हमला नहीं होता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्होंने कहा कि जब 28 फरवरी को हुई अमेरिका और इजरायल की ईरान पर संयुक्त कार्रवाई के दौरान तब के सुप्रीम लीडर अली खamenei के ऑफिस पर हमला हुआ था, तब वह वहीं पर मौजूद थे। हमले के बाद वह खamenei के हालात को लेकर डरे हुए थे। मलबे से बाहर निकले। इसके बाद 1 मार्च को खamenei की जान गई। ईरान की तरफ से कर दी गई। ईरानी मीडिया की माने तो लेबनान में अल मायादीन टीवी से बात करते हुए अरागाची ने जानकारी दी है कि उनके शहीद होने के समय उसी ऑफिस में था जिस पर हमला हुआ था। मेरा पहला विचार और मेरी पहली चिंता नेता की हालात के बारे में थी। हमले के बाद क्या कहा था ईरान के तत्कालीन अली खamenei ने। ईरान के राजनयिक ने बताया कि मलबे से बाहर निकलने की कोशिशें की देखरेख करते हुए उन्होंने 2 दिन खamenei के भविष्य को लेकर अनिश्चितता में बिताई। अरागाची ने उस दौरान खamenei से हुई बात पर कहा कि खamenei ने कहा था कि वह तब तक किसी शेल्टर या सुरक्षित जगह पर नहीं जाऊंगा जब तक कि ईरान की जनता की हर सदस्य के पास सुरक्षित स्थान ना हो। इसके बाद अरागाची ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने पर जवाबी कार्रवाई होगी। अगर ईरान के पड़ोसी देशों में ये अमेरिकी ठिकाने नहीं होते तो उन पर जवाबी हमला नहीं होता। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका और सहयोगी देशों को चौंकाया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों की सरकारों ने अपनी जमीन पर अमेरिकी सेना की तरफ से किए इस तरह के इस्तेमाल का विरोध किया था, लेकिन वाशिंगटन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों इजरायल को चौंका दिया था। किसी को भी ईरान की तरफ से इस तरह तत्काल और जोरदार जवाबी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। अरागाची ने वर्तमान में सुप्रीम लीडर सैयदा मुजतबा खamenei की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह देश के मौजूदा मामलों में बहुत असरदार और मजबूत भूमिका निभाते हैं। सत्ता की बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में है। इसके अलावा उन्होंने पूरे ईरान की जनता के इस मुश्किल समय में साथ देने को लेकर कहा कि शहीद नेता के प्रति जो आज्ञाकारिता और वफादारी दिखाई गई थी वही नए इस्लामिक क्रांति के लीडर के प्रति पूरी तरह बनी हुई है। अमेरिका ईरान युद्ध 8 अप्रैल से रुका हुआ है। ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। यह समझौता अभी भी कमजोर बना हुआ है। बीच बीच में होने वाले हमले, रुकी हुई बातचीत और दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास के कारण इस समझौते के टूटने का खतरा बना हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।